हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। आज से हम कक्षा 11वीं रसायन का अध्याय 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणा। अब रसायन होता क्या है, हम रसायन के बारे में हम अध्ययन करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि रसायन में किन किन पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो रसायन की परिभाषा क्या है? तो रसायन जो है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुण, संरचना, स्ट्रक्चर, संगठन एवं पदार्थ में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमने रसायन का अध्ययन किया है। तो रसायन में मुख्य होता है पदार्थ या द्रव्य, और पदार्थ का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है आज हम उसको सीखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर द्रव पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ को जो है दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत, दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। क्लियर है? तो हम बात करेंगे यहाँ पर भौतिक वर्गीकरण के अंदर जो है हम बात करते हैं कि पदार्थ को 3 भागों में हमने विभाजित किया है। पहला होता है ठोस अवस्था, दूसरी होती है गैस अवस्था और तीसरी होती है द्रव अवस्था। अब ठोस अवस्था हम किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि ठोस अवस्था के अंदर जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा संगठित होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड अटैचमेंट में होते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं, इस तरह से हम जो है पदार्थों के जो कण होते हैं फिक्स्ड क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उनमें कोई भी गैप नहीं होता है। मीन्स यहाँ पर ये है ठोस है, ठोस के अंदर जो पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत ज्यादा क्या होते हैं, चिपके होते हैं, जिससे क्या होता है इनका आकार प्लस आयतन निश्चित होता है। क्या होता है, इनका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जबकि द्रव के अंदर जो है जो कण होते हैं वो कण जो है थोड़े क्लोज, थोड़े ढीले, मतलब जो है दूर होते हैं। तो द्रव अवस्था के अंदर जो है आयतन जो होता है निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है और आकार जो होता है अनिश्चित होता है। अब कैसे पता लगाएंगे अपन? यदि हमने 1 लीटर जल किसी एक बीकर में लिया है या एक गिलास में लिया है, वही 1 लीटर जल को हमने जो है एक प्लेट के अंदर रख दिया है, तो आयतन तो फिक्स है, उसका 1 लीटर है, लेकिन उसका आकार जो है प्लेट के हिसाब से घेर लेगा। या और जहाँ अपन एक गिलास लेते हैं, जब गिलास में हमने वाटर को डाला था, जल को डाला था, तो उसने जो है गिलास का रूप धारण कर लिया था, और हमने जब उसको उस जल को प्लेट में रखा था तो उसने जो है प्लेट का रूप धारण कर लिया था। तो हम कह सकते हैं कि जो द्रव होता है उसका आयतन निश्चित होता है और जो उसका जो आकार होता है वो आकार परिवर्तित होते रहता है। अगला हम बात करेंगे यहाँ पर गैस अवस्था। गैस अवस्था के अंदर जो होता है, गैस अवस्था के अंदर जो है अणु या पार्टिकल्स या कण बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो गैस होता है उसका आकार और उसका आयतन जो क्या होता है अनिश्चित होता है। मीन मतलब यहाँ पर यह है, इसका आकार भी परिवर्तित होते रहता है और उसका आयतन भी जो है परिवर्तित होते रहता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि यदि हमने गैस लिया है, सिलेंडर का गैस लिया अपन ने LPG। अब LPG जो गैस है हम बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। तो इसका मीन्स यहाँ पर है कि हमने उसको प्रेशर डालकर जो है उसको क्या कर दिया, दबाकर हमने जो है इसको द्रव अवस्था में लेकर आ गया है। तो उसका आकार जो है और उसका आयतन कैसा हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया, कंप्रेस्ड हो गया है। यदि उतनी ही गैस को हम बड़े एक रूम में लेंगे तो उतनी गैस पूरा फैल जाएगी, उसका आयतन बढ़ जाएगा, आकार अलग हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि गैस का आकार और आयतन अनिश्चित होता है। तो ये तो बात की हमारी
भौतिक वर्गीकरण के अंदर कि उसको जो है ठोस, द्रव और गैस अवस्था में हमने जो है हमें क्या करा, वर्गीकृत किया। अब हम देखते हैं यहाँ पर रासायनिक वर्गीकरण, पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो हम उसको जो है दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग होता है शुद्ध पदार्थ। जो पहला पदार्थ होता है, जो भाग होता है वो शुद्ध पदार्थ होता है। अब शुद्ध पदार्थ के अंदर जो है तत्व आते हैं, क्या आता है, तत्व, और दूसरा होता है यौगिक। ठीक है, अब तत्व क्या है, तत्व जो है पदार्थ की सबसे शुद्ध कण होते हैं, क्या होते हैं, शुद्ध, सबसे शुद्ध परमाणु होते हैं। मतलब यहाँ पर यह है कि जो तत्व होते हैं, जैसे कि हमारे जो आवर्त सारणी है उसके अंदर जो है 118 तत्व दिए गए हैं, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, और कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है हमारे पास में तत्व है। तो ये जो है एक ही कणों से मिलकर बने होते हैं। मतलब इसमें कुछ भी जो है मतलब जो उनका जो कण होते हैं उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। एक ही प्रकार के जो कण होते हैं उनसे मिलकर ये बने होते हैं। इसलिए हम उसको शुद्ध रूप में कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के कणों से मिलकर बना होगा, उसके अंदर दूसरे कण उपस्थित नहीं होंगे। कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये सब हमारे पास में किस रूप में है, तत्व के रूप में है। किस रूप में है, तत्व रूप में। तो हमने जितने भी तत्व जो है आवर्त सारणी में रखा है उनको हम जो है तत्व के रूप में ही हमने उनको रखा है। अब पदार्थ का जो दूसरा जो शुद्ध रूप होता है वो यौगिक होता है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि जो तत्व होते हैं वो एक्चुअल में परमाणु होते हैं। परमाणु भी जो है शुद्ध रूप में ही होते हैं। परमाणुओं से क्या बनता है, अणु बनते हैं। परमाणुओं से क्या बनते हैं, अणु। परमाणु से अणु का निर्माण होता है। परमाणु से जो है अणुओं का निर्माण होता है। तो परमाणु जो होते हैं हम कह सकते हैं कि जो तत्व होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और जो परमाणु होते हैं वो क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। और अणुओं के ग्रुप को ही, अणुओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अणुओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। कैसे, जैसे कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में H2O है, जल। जल क्या है हमारे पास में, एक यौगिक होता है। हम बात कर सकते हैं यहाँ पर C6H6 बेंजीन। बेंजीन भी क्या है, एक यौगिक है जो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है। तो परमाणुओं से अणुओं का निर्माण होता है, और अणु जो रहते हैं, जो ग्रुप में आ जाते हैं अणु, तो हम उनको यौगिक कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जल एक यौगिक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है, एक यौगिक होती है, क्योंकि वो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। तो हम बात कर सकते हैं यौगिक। तो यौगिक भी जो है शुद्ध पदार्थ होते हैं जो परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रसायन का वर्गीकरण करा है हमने, तो वो दो भागों में हमने उसको विभाजित किया है। पहला भाग था शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो है तत्व होते हैं। तत्व में जो है एक प्रकार के कणों से ही मिलकर बने होते हैं। मतलब जो पदार्थ का जो निर्माण होता है तत्व और परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो हम कह सकते हैं पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। क्या होती है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। परमाणु मतलब मीन्स यहाँ पर जो है यदि परमाणु जो है तत्व भी कहलाते हैं, क्योंकि तत्व जो है सिर्फ एक ही तरह से मिलकर बने होते हैं। और यौगिक के अंदर जो है, इसके अंदर जो है संघनन होता है, परमाणु का जो है फिक्स संघनन होता है। जैसे कि हमारे पास में जल है, तो जल के अंदर जो है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का ही यहाँ पर रेशो मिलेगा। तो यौगिक में जो है परिवर्तन नहीं आता है, यौगिक भी फिक्स रहते हैं। जैसे कि हमने बात करा यहाँ पर 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन से मिलकर जल का एक अणु बनता है, और अणुओं के समूह को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास में आ गया। जैसे बेंजीन, बेंजीन के अंदर कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, और 6 हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन है। तो बेंजीन भी एक यौगिक है। एक यौगिक और अच्छा होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये भी एक प्रकार का यौगिक होता है। क्लियर हो गई बात? अब हम बात करते हैं यहाँ पर मिश्रण। अब मिश्रण जो होते हैं अशुद्ध पदार्थ होते हैं,
मतलब यहाँ पर यह है कि इनकी जो है फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं होती है, मतलब जो फिक्स्ड जो कंपोजिशन होता है, संगठन होता है, इनका फिक्स्ड नहीं होता है। उसके हम बात करेंगे यहाँ पर समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। ठीक है, अब समांगी मिश्रण में हम किसकी बात करेंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि यदि हमारे पास में एक बीकर है और उस बीकर के अंदर हमने लिया है जल, हमने क्या लिया इसके अंदर जल लिया, और उस जल के अंदर हमने जो है कुछ मात्रा में नमक को मिला दिया। हमने क्या लिया है, जल लिया है, उस जल के अंदर नमक को हमने मिला दिया है, तो जल क्या, नमक क्या होगा, नमक उसमें घुल जाएगा। जब वो घुल जाएगा तो हमको पता नहीं चल पाएगा कि वो जल का अणु कौन सा है और नमक का अणु या परमाणु कौन सा है, तो हम उसको अंतर नहीं कर पा रहे, तो हम कह सकते हैं कि समांगी मिश्रण है। ठीक है, ऐसा मिश्रण जो कैसा हो, समान हो, एक परत वाला हो, जिसमें हम अंतर नहीं कर सकते, उसको हम बोलेंगे समांगी मिश्रण। फिर उसके बाद ऐसा विलयन जो क्या हो, दो पदार्थों से मिलकर बना हो और जो हमको एक परत हमको दिखाई देती हो, सिर्फ एक लेयर हमको दिखाई देती हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। अगला होता है विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण मीन्स यहाँ पर यह है कि इसके अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर विसमांगी मिश्रण भी जो है दो प्रकार से होते हैं, एक होता है निलंबन होता है, एक होता है कोलाइडी विलयन। ठीक है, यहाँ पर जो है दो प्रकार के हमारे पास में होते हैं, कौन से वाले, विसमांगी मिश्रण। हम एक बात कर सकते हैं यहाँ पर निलंबन, जैसे कि जल के अंदर मिट्टी का विलयन, यदि हमने जल के अंदर मिट्टी मिला दी है तो क्या होगा, मिट्टी घुलेगी, और घुलने के बाद में कुछ समय बाद में जो है मिट्टी उस बीकर के, उस जल के बॉटम के अंदर जाकर बैठ जाती है और हमको पानी अलग दिखाई देता है और हमको मिट्टी अलग दिखाई देती है, तो हम कह सकते हैं कि विसमांगी मिश्रण है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कोलाइडी विलयन की, तो कोलाइडी विलयन भी विसमांगी मिश्रण होता है। जैसे हमारा ब्लड या दूध जो दिखने में हमको समांगी दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में कैसे होता है, वो विसमांगी मिश्रण होता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो है रसायन के बारे में जानकारी प्राप्त किया है कि रसायन क्या होता है। रसायन जो होता है विज्ञान की वहाँ शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुणों का, संरचनाओं का, संगठनों का, रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। रसायन की जो है विभिन्न शाखाएं होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि पहली शाखा जो है भौतिक विज्ञान, भौतिक रसायन, दूसरी है अकार्बनिक रसायन, तीसरी जो है कार्बनिक रसायन, चौथी जो है विश्लेषण रसायन और बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब जो है इसकी शाखाएं हैं। इसके अंतर्गत हम जो है बहुत ज़्यादा जो है इसका उपयोग कर पा रहे हैं, जैसे कि बहुलक भी जो है रसायन का ही एक भाग होता है। इस बहुलक के अंदर हम जो है पॉलीथीन, ठीक है, जितने भी प्लास्टिक के जो आइटम्स होते हैं उनका निर्माण जो है विज्ञान के रसायन के द्वारा ही किया जाता है। और केमिकल जो दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों क्षेत्र के अंदर भी जो है रसायन का अध्ययन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी केमिकल्स पदार्थ आज बन रहे उपलब्ध हैं, सब रसायन की देन है। तो विद्यार्थियों, रसायन का जो है हमारे दैनिक जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज आप सीख चुके हैं कि रसायन क्या होता है, इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। थैंक यू, जय हिंद।